हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफ और एक होता है हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने ये समझा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। तो जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो देखो, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये हमने क्या समझा कि देखो यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफ्स वर्ड है ना, ऑटोट्रॉफ्स का सिंपल सा मतलब होता है प्रिपेयर देयर ओन फूड, और फोटो का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइम पे समझ लिया था कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, या तो सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर केमिकल्स के प्रेजेंस में। तो ये हमें समझ लिया कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पर जो प्रोसेस इसमें यूज होता है खाना बनाने के लिए उसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस यूज होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने लास्ट जो हमारे क्लासेस हुआ करती थी, लास्ट क्लास में तो नहीं, पर जो हम लोग 6, 7, 8 की क्लास हुआ करती थी, जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक तरीके से हल्का सा रिविजन ले लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो जो बेसिक फॉर्मूला होता है फोटोसिंथेसिस का वो ये होता है 6CO2 plus 6H2O will give you C6H12O6 plus what else? 6O2। तो यहाँ पे देखो ये दोनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब हमने ये भी समझा था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है ये इनऑर्गेनिक है। क्या है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है। और ये जो ये ग्लूकोज बना है दैट इज एन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ये चीज तो हमने समझ ली। ये ग्लूकोज है, इसको कार्बोहाइड्रेट भी कहा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। अब ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस का हमने रिएक्शन यहाँ पर देखा, इसमें दो चीजें यूज होती हैं। एक होता है सनलाइट और एक होता है क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन अपना कंप्लीट होता है। तो अगर सनलाइट नहीं होगा या फिर क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक टाइप का प्लास्टिड होता है। ये चीज हमने सेल में पढ़ा था। सेल में कहाँ पढ़ा था? 9th स्टैंडर्ड के जो सेल के बारे में हमने स्टडी करी थी उसमें हमने देखा था ये प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है वो भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है कि इसमें कार्बन का रिक्वायरमेंट और जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स में, वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फुलफिल हो जाता है। राइट? कि देखो यहाँ पे कार्बन का रिक्वायरमेंट कहाँ पर, बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज में कार्बन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी हम लोग को होती है। राइट? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, तो ये वाटर और मिनरल्स की बात हम लोग करें तो वो तो रूट से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेता है, और फिर ये चीज दोनों को यूज करके इट प्रिपेयर्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन जो होता है वो एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को ब्रीथ करने में हेल्प करता है। अब हम समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। बेसिकली फोटोसिंथेसिस में 3 इवेंट्स होते हैं। ओके, तो इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस समझना है हमको यहाँ पर, तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो इवेंट्स का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, एक तरीके से कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हमने समझना ये है कि इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। पहला जो इनका इवेंट होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। पहला क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? अभी हम समझेंगे जब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हम लोग समझेंगे तो हम उसमें एक थैलेपॉइड देखेंगे।
थाइलेकॉइड जो होता है वो स्टैक्स में अरेंज होता है और थाइलेकॉइड स्टैक्स में अरेंज होकर ग्राना बना लेता है। थाइलेकॉइड के सरफेस पे ही क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है थाइलेकॉइड। तो यही जो एब्जॉर्प्शन, जो लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला इवेंट ये होगा कि लाइट हैज बीन एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल और द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट by क्लोरोफिल। यहाँ पे क्या हुआ, लाइट को एब्जॉर्ब हुआ, लाइट एब्जॉर्ब हुआ पर वो क्लोरोफिल की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो सेकेंड स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब लाइट सबसे पहले क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर दिया, अब इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है वो होती है ATP एंड NADPH। और दूसरी चीज़ जो इसी स्टेप में होती है वो होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि पानी जो रूट से ये एब्जॉर्ब करता है उस पानी को स्प्लिट कर देता है। पानी को स्प्लिट करके दो चीज़ें बनती हैं, एक बनता है हाइड्रोजन और एक बनता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात हम लोग करेंगे तो हाइड्रोजन जो होता है वो चला जाता है NADPH फॉर्म करने, राइट। और ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, पहली बात एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। अब ये जो लाइट एनर्जी होता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी की बात हम लोग करेंगे तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, होता है ATP प्लस NADPH। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, पहली चीज़ ये हुई, दूसरे स्टेप में दूसरी चीज़ होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब देखो पानी जो होता है वो स्प्लिट करके हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना लेता है, और ये जो हाइड्रोजन होता है दैट समथिंग व्हिच गोज इनटू NADPH में चला जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेप है ATP NADPH में। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कि पानी जो होता है स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन मिलता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से वो कहाँ जाता है, NADPH में चला जाता है। अब स्टेप 3 में देखते हैं क्या होता है। स्टेप 3 में ये चीज़ होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दैट इज समथिंग व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट में क्लोरोफिल के प्रेजेंस, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस हो ही रहा है। यहाँ पे एक एनर्जी यूज होती है, इसमें लोग कहते हैं ATP प्लस NADPH। तो ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ये इसके लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन जो स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये जो दोनों है ना, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ये होते हैं लाइट रिएक्शन, और ये वाला जो होता है इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसको कहते हैं और डार्क रिएक्शन जो होता है इसको कहा जाता है। ऑलराइट, इतना हमने समझ लिया कि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कौन से होते हैं। अब ये जो लाइट रिएक्शन होता है ना, लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है इसमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो नीड ऑफ सनलाइट, ओके। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो डे टाइम में ही बनता है, और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों डे टाइम में ही होता है, ठीक है। लेकिन बस इतना होता है कि डार्क रिएक्शन में सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो लाइट रिएक्शन से
और डार्क रिएक्शन में जाती है। लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और एनएडीपीएच होता है वही एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जो होता है वो डार्क रिएक्शन में यूज हो जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, और क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन थिंग दैट इज फॉर्म्ड, क्योंकि उसके पहले जो होता है उसमें हम लोग जो पहले के जो स्टेप्स होते हैं उसमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन जो होता है वो एनएडीपीएच में यूज हो जाता है। बस जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन में सिंपल सी चीज होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बना लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी कौन सी होती है, एटीपी और एनएडीपीएच वाली जो एनर्जी होती है वो वहाँ पे यूज हो जाती है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन जो होता है सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती, बिकॉज डार्क रिएक्शन में जो एनर्जी चाहिए होती है, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो लाइट रिएक्शन फुलफिल कर ही रहा होता है, इसलिए डार्क रिएक्शन में सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो दैट इज अबाउट दिस। अब इसके बाद जो चीज़ हमें समझनी है वो नेक्स्ट ये है कि हम ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शंस क्लोरोफिल के अंदर होते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस तरीके से ये रिएक्शंस होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर मैं बताती हूँ, इस ग्रीन पेक्स बताती हूँ कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन क्लोरोफिल होता है, उसमें प्लास्टिड होता है, वो प्लास्टिड जो होता है उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑलराइट, तो जैसे ये है, समझ लो ये है क्लोरोप्लास्ट, यही बनाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है ये। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा थाइलेकोइड, कुछ इस तरीके से थाइलेकोइड पाया जाता है, ओके। और उसके बाद हम समझ लेंगे कि ये तुम्हारा थाइलेकोइड है। थाइलेकोइड जो होता है उसमें होता है लाइट रिएक्शन, थाइलेकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो होता है यहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन हो रहा है, ठीक। अब समझो ये कि ये जो चीज़ है, ये जो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं ग्राना, और इसमें जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर जो होता है जिससे मिलकर ग्राना बना होता है उसे कहते हैं थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। और जो क्लोरोफिल होता है वो थाइलेकोइड के सरफेस पर ही पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो होगा वो यहाँ पर पाया जाएगा, किसमें, थाइलेकोइड के सरफेस पर क्लोरोफिल जो होता है वो पाया जाता है, इसी में लाइट रिएक्शन होता है। तो यही हमने डिपिक्ट किया इस डायग्राम के अंदर कि लाइट रिएक्शन जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो थाइलेकोइड्स में लाइट रिएक्शन होता है। और ये जैसे ये तो थाइलेकोइड हो गया हमारा, दिस इज दी थाइलेकोइड, ठीक। और ये जो है ये स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में ही डार्क रिएक्शन होता है। अब देखो ये जो है ये मेम्ब्रेन है आपकी, लास्ट ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट की डबल लेड मेम्ब्रेन हो गई, और ये क्या है, ये स्ट्रोमा है। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है, यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन में हमने समझा कि जो एटीपी होता है और जो एनएडीपीएच होता है वो लाइट रिएक्शन के टाइम पर ही बनता है, राइट। तो यहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। वंस दे आर यूज्ड तो बचेगा एनएडीपी पॉजिटिव और बचेगा एडीपी, ये जो होता है वो इसमें चला जाता है, और ये थाइलेकोइड हो गया, ये डार्क रिएक्शन हो गया, इस तरीके से ये बन रहा है, और ये स्ट्रोमा है। ऑलराइट, अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर आप क्या करोगे, पानी को यूज़ किया यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज हो गया, ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में चला गया, ये एक स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होगा वो एनएडीपीएच में चला जाएगा, और ऑक्सीजन की जहाँ तक बात करें ऑक्सीजन अपने एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा, और वहाँ पे जहाँ पर भी जिस भी ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो यूज हो जाएगा, ठीक है।
और अब देखो, अब यहाँ पे जो एनर्जी बनी है ATP और NADPH, ये एनर्जी जो होती है ये डार्क रिएक्शन में यूज होती है। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा ये। कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद जब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADPH, तो बना लेता है C6H12O6। बेसिकली C6H12O6 क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो रिड्यूस हुए क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, राइट। और ये जो ग्लूकोज होता है ये फाइनली आपका प्लांट में बाकी चीज़ों के लिए यूज होता है। ओके तो ये चीज़ें होती हैं। C6H12O6 जो था, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी ATP एंड NADPH। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। पहली चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सनलाइट। तो सनलाइट जो होता है, एक चीज़ और समझा दूँ मैं यहाँ पे, सनलाइट है, से फॉर एग्जाम्पल सनलाइट जो होता है फॉल्स ऑन थायलाकोइड। सनलाइट जो होता है, सनलाइट जो होता है इट फॉल्स ऑन थायलाकोइड। जब सनलाइट थायलाकोइड के ऊपर गिरता है तो क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो एक्साइट हो जाता है। जब क्लोरोफिल एक्साइट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्लोरोफिल एक्साइट हुआ, एनर्जी रिलीज हो गई। जब एनर्जी रिलीज हुई तो वो हेल्प करता है द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑलराइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसका यूज तो NADPH में यूज हो गया, राइट। ऑक्सीजन जो होता है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। ओके अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये समझनी होती है कि तुम्हारा जो एनर्जी जो भी एनर्जी रिलीज होती है, दैट होल एनर्जी, जो लाइट रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है वो पूरी एनर्जी ATP और NADPH के फॉर्म में रिलीज होती है। एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन, फॉर व्हिच इन द डार्क रिएक्शन बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADPH हो गया, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इस तरीके से ये पूरा डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन जो होता है वो चलते रहता है। इसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो ऑक्सीजन है, इसका जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। इसका एक्सचेंज जो होता है वो गार्ड सेल से होता है। गार्ड सेल्स के बीच में एक पोर होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। एक्चुअली होता है क्या है, जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स की लीव्स वगैरह में पाया जाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा जो होता है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये है, ये हम स्टोमेटा के बारे में भी थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्टोमेटा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे तब हमने समझा था कि B शेप्ड सेल्स जो होते हैं उनको कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का ये वाला जो होता है ये गार्ड सेल है, और ये जो है ये स्टोमेटल पोर है, और इसके चारों ओर बाकी आपका क्लोरोफिल वगैरह जो भी होता है। तो जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है तो वो टर्जिड हो जाता है। जब टर्जिड होता है तो ये स्टोमेटल पोर जो होता है ओपन हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और जब ये फ्लासिड होता है, फ्लासिड मतलब पानी जो है गार्ड सेल से बाहर निकल चुका है, तो ये फ्लासिड है। जब फ्लासिड होने की वजह से क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक तरीके से, और वो स्टोमेटल पोर जो होता है वो उसको क्लोज कर देते हैं। जब स्टोमेटल पोर क्लोज कर देते हैं तो कोई एक्सचेंज नहीं होता। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है स्टोमेटल पोर से ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड ट्रांसपिरेशन के टाइम पे पानी का एक्सचेंज होता है। पानी जो होता है बाहर एक तरीके से इवेपोरेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो भी स्टोमेटल पोर के थ्रू ही होता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझा तो हमने समझा कि फोटो और ट्रॉफ्स कौन से होते हैं, फोटोसिंथेसिस में होता है। बेसिक जो हमारे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन चली आ रही है उसके बारे में भी हमने एक बार एक तरीके से रिवाइज किया। उसके बाद हमने समझा कि इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस कौन कौन से होते हैं, लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में किस तरीके से रिएक्शंस वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने समझी। हमने ये भी समझा कि हमारा जो पानी का एक्सचेंज होता है या फिर हमारे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है वो किससे होता है, स्टोमेटल पोर के थ्रू होता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।